नमस्कार, मैं शिवानी। नॉनस्टॉप 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश और विदेशों से जुड़ी खबरें। नीट पीजी 2025 के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू। नीट पीजी 2025 के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया 17 अप्रैल से शुरू हो गई है और इसकी अंतिम तिथि 7 मई 2025 है। परीक्षा 15 जून को 2 शिफ्ट में आयोजित होगी। जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वर्ग के लिए फीस 3500 और एससी एसटी पीडब्ल्यूडी वर्ग के लिए 2500 रखी गई है। ऑनलाइन आवेदन natboard.edu.in या nbe.edu.in पर किया जा सकता है। परीक्षा में 200 बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। कुल अंक 800 होंगे और परीक्षा ऑनलाइन होगी। बिहार बोर्ड परीक्षा डेट शीट जारी। बीएसईबी ने 2025 की 10वीं और 12वीं की विशेष और कंपार्टमेंटल परीक्षा की डेट शीट जारी की है। 2 मई से परीक्षा शुरू होगी और यह 2 पालियों में होगी। मैट्रिक परीक्षा 2, 3, 5 और 7 मई को होगी, जबकि इंटर परीक्षा 2 से 13 मई तक आयोजित होगी। रिजल्ट 31 मई को घोषित किए जाएंगे। जो छात्र बोर्ड परीक्षा में पास नहीं हो पाए वे इन परीक्षाओं में शामिल हो सकते हैं। भारत में चीन का झुकाव। अमेरिका चीन टैरिफ वॉर का फायदा उठाकर भारत ने चीनी कंपनियों को कड़े निवेश नियम मानने के लिए राजी कर लिया है। शंघाई हाइली और हायर जैसी कंपनियां अब भारत में माइनॉरिटी स्टेक के साथ जॉइंट वेंचर करने को तैयार हैं। सरकार की पीएलआई स्कीम और एफडीआई नियमों के चलते चीन को झुकना पड़ा। वोल्टास और पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट के साथ टेक्निकल गठजोड़ के जरिए चीनी कंपनियां भारत में उत्पादन बढ़ा रही हैं। देश में मौसम का उलटफेर। देश में मौसम का मिजाज फिर बदल गया है। दिल्ली एनसीआर में तापमान 41 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने और लू चलने का अलर्ट जारी किया गया। उत्तर और पश्चिमी भारत में गर्मी तेज हो रही है, जबकि पूर्वोत्तर और दक्षिण भारत में बारिश व आंधी की संभावना है। बिहार समेत कुछ राज्यों में हल्की बारिश के आसार हैं। आईएमडी ने कई राज्यों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है और 20 अप्रैल तक तेज हवाएं चलने की चेतावनी दी है। वक्फ एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट में वक्फ संशोधन अधिनियम 225 को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई हुई। मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने स्पष्ट कहा है कि अदालत में बैठते समय जज धर्म नहीं देखते, हम पूरी तरह धर्मनिरपेक्ष हैं। बेंच गैर मुस्लिमों को वक्फ बोर्ड में शामिल करने से जुड़े प्रावधानों पर सवाल उठा रही है। कोर्ट ने केंद्र के तर्कों पर कड़ी टिप्पणी की और कहा कि न्याय का धर्म से कोई संबंध